very warm and beautiful good morning to all of you students. Today we are here to discuss our new topic of English grammar, and its name is direct and indirect speech. That is chapter number 10 in our English grammar book. So let's start today's topic, and the topic is direct and indirect speech. First we need to know, we may report the words of speaker in two ways. हम स्पीकर के बोले हुए कोई भी स्टेटमेंट को या उसके वर्ड्स को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट है बाय यूजिंग हिज हर एक्चुअल वर्ड्स और स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. किसी भी स्पीकर के थ्रू डिलीवर किया गया स्टेटमेंट या वर्ड्स जिसको हम उसकी एक्चुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. जब हम उसको एज इट इज यूज करते हैं, जैसे कि स्पीकर ने डिलीवर किया है, ठीक है, उसके एक्चुअल वर्ड को या उसके एक्चुअल स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं या यूज करते हैं, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया जिस तरह से हम किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं. सेकेंड है हमारा बाय मॉडिफाइंग द एक्चुअल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम स्पीकर ने जो भी वर्ड्स या स्टेटमेंट डिलीवर किया है उसको हम उसकी नेचुरल या एक्यूरेट फॉर्म में ना रखकर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं. ठीक है, उसकी एक्चुअल स्टेटमेंट में या उसके वर्ड्स में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, वेरिएशन लाते हैं, so that will be included in indirect speech. Okay class, so अभी हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. किसी भी जो स्पीकर है उसको उसके जो डिलीवर किया गया कंटेंट हम उसको दो तरह से रिपोर्ट करते हैं. पहला है डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के जो वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट है, उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. उसके बाद जब हम जो हमारा स्पीकर है उसके स्टेटमेंट में थोड़ा सा उसके एक्चुअल स्टेटमेंट या एक्चुअल वर्ड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा लर्नर्स. इसको और डीपली समझने के लिए, इसको और डीपली क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करने वाले हैं. यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. तो यहाँ पर राम ने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ. तो राम ने जो भी स्टेटमेंट दी है यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट राम ने दी है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट किया गया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है. और जो भी उसमें जो भी स्पीच उसने डिलीवर करी है, जो भी डायलॉग उसने डिलीवर किया है, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है. राइट, इन्वर्टेड कॉमा से उसको हमने हाईलाइट किया है कि, और ये इन्वर्टेड कॉमा क्या शो करता है कि जो भी स्पीकर ने वर्ड्स या स्टेटमेंट यूज किया है उसको एज इट इज लिखा जा रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है. तो ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, बिकॉज यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू एक स्टेटमेंट लिखा है राम का जो एज इट इज है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है. ओके, सो दैट इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट स्पीच. ओके, नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया है. राम सेड दैट he was very busy then. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ से ओमिट की है, ठीक है, वो है इन्वर्टेड कॉमा. हमने इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से हटा दिए और उसकी जगह हमने यूज किया है कनेक्टेड दैट. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया, कनेक्टेड दैट को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह. ठीक है, उसके बाद जो हमने चेंज किया है वो किया है प्रोनाउन में. यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है आई. राइट, अब ये आई जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है. आई यूज किया गया है राम के लिए.
यहाँ पर आई जो है वो राम के लिए यूज किया गया है, राम को रिप्रेजेंट करता है आई। ठीक है, तो ये आई जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो आई जो है वो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? क्योंकि राम के लिए कहा गया है, राम क्या है? मेल, तो वो चेंज हो जाएगा ही में। राइट, आफ्टर दैट हम जो चेंज लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं टेंस में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है एम, जो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इस एम को चेंज करने वाले हैं पास्ट में। ठीक है, अभी हम वन बाय वन टेंस से रिलेटेड रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टेंस से रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस सिंपली इतना समझना है कि अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट है, सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो हमें हेल्पिंग वर्ब है ये शो कर रही है, इसको हम इससे चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर एम रिप्लेस हो जाएगा किससे? वॉज से। ठीक है, शो कर रही है, तो इसको हम इससे चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर एम रिप्लेस हो जाएगा किससे? वॉज से। ठीक है, उसके बाद जो हमने चेंज किया है वो क्या है? यहाँ पर एक एडवर्ब है नाउ। नाउ रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टाइम को, तो नाउ को हमने चेंज कर दिया है क्योंकि हमें इसे पास्ट में ले जाना है। तो नाउ जो हमारा एडवर्ब है जो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को, उसके लिए हमने एक और एडवर्ब लिखा है देन। राइट, जो कि थोड़ा पास्ट टेंस को डिनोट करता है। तो ओवरऑल अब हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा कि बेसिक रूल्स क्या हैं